गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो मैंने इसमें केवल 12 क्वेश्चन चूज किए हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन आपके पेपर में छपे ही मिलेंगे। तो यदि आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर कहीं पर गया नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह भौतिक विज्ञान का पीडीएफ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। पहला वाला, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे आर बराबर 2f होता है। तो वहाँ से एफ की वैल्यू निकालिए तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, r/2। तो ऑप्शन में देखिए r/2 कौन सा है, तो ऑप्शन में r/2 सी वाला है, इसलिए हमारा सी वाला सही है। तो ऐसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन बताए हैं, तो आप यदि इसे पढ़ लेते हैं तो आपका यह सही का सही पूरा का पूरा करके आप पेपर में आएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ख नंबर का क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यदि वस्तु का आभासी सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु की स्थिति होगी। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्तु व फोकस बीच। तो यदि कोई भी वस्तु ध्रुव व फोकस दूरी के बीच रखी होगी तो उसका आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद चलिए अब मैं सवाल नंबर 3 यानी कि प्रश्न नंबर 3 पर आ जाता हूं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो यदि आप आपका नेत्र स्वस्थ है तो आप कितनी दूरी से कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आप 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी और अधिक से अधिक दूरी अनंत पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों सही होगा। तो यहाँ से आप 25 सेंटीमीटर और अनंत पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर चलिए हम सवाल नंबर घ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, जब श्वेत प्रकाश फ्रिंज से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कौन से रंग में होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला लाल रंग से, दूसरा बैंगनी रंग से, तीसरा हरे रंग से, चौथा पीले रंग से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैंगनी रंग से। बैंगनी रंग से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिख रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप पेपर देंगे तो आप में शायद मिल जाएगा। तो इसमें से आपको सिर्फ 2 ही आंसर दिए गए हैं, 3 4 नहीं है। तो आप जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट में जूल की संख्या होती है 36 × 10⁵ जूल। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा मैच खा रहा है। तो इसमें से मैच खा रहा है ए वाला, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विद्युत धातु के किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसके कारण विद्युत तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, दूसरा प्रोटॉनों के द्वारा, तीसरा आयनों के द्वारा, चौथा न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर
यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर यानी कि जो आप जनरेटर यूज करते होंगे तो वह जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप इसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखा गया है, यदि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत दोनों उत्पन्न करता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर लिखा गया है, ओम के नियमानुसार विभवांतर तरह धारा के बीच ग्राफ होता है। तो ओम के नियमानुसार विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर के बीच का ग्राफ होता है, तो वृत्ताकार होता है, या फिर सरल रेखा, या फिर अर्धवृत्त, या लगातार दिशा बदलती रहती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, सरल रेखा। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो जितनी फोकस दूरी रहती है उसकी 2 गुना वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि हमने शुरू में बताया आर बराबर क्या होता है 2f। तो यहाँ पर आर बराबर 2 गुणे एफ का मान कितना दिया है, फोकस दूरी 10, तो 10 का 2 में गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या बनेगी? तो आप जान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने जितनी भी फोकस दूरी पर वस्तु रखी गएगी उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने केवल टोटल 12 क्वेश्चन पिक किए हैं भौतिक विज्ञान से। तो आपके भौतिक विज्ञान में इसमें से 4 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं, तो इसको आप खूब अच्छे से रिवीजन करिए। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी विथ प्रेम पीआर है, तो वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो यदि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं चाहे वीडियो लेकर आ जाऊंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।